आप सभी जात बिरादरी धर्म छोड़ करके अपने छाती पे हाथ रख करके एक बात करो कि जो काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्या किसी सरकार ने किया है? लोगों में चर्चा है कि सोहन सिंह राणा इंद्री हल्के से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखो जी, हमारी पार्टी के अंदर एक बार सभी हाथ खड़ा करके हम संकल्प लेंगे कि हम आने वाले टाइम में जब जिस दिन भी चुनाव होएगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की वोट भी डालेंगे और वोट भी करेंगे और वोट दिलवाएंगे भी, क्योंकि करनाल को दूसरे नंबर पे रहने की आदत नहीं है। अब करनाल को पहले नंबर पे रहना चाहिए, क्योंकि वो जो एक नंबर पे सीट थी वो गुजरात की थी, लेकिन हम गुजरात को अभी आगे नहीं निकलने देंगे। गांव माखू माजरा में इस समय पहुंचे हैं जिला परिषद चेयरमैन सोहन सिंह राणा और उनका फूल मालाएं डालकर स्वागत यहां पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं मोहन सैनी जो जिला पार्षद है वो भी साथ में पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज आपको बता दें कि जो कुछ सड़कें हैं मार्केटिंग बोर्ड की, उनका आज उनके कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं गांव माखू माजरा से, इंद्री हलके का ये गांव है, इन्हें आप शेयर करें। मैं ये तस्वीरें गांव माखू माजरा से आप देख पा रहे हैं। यही अदालत यही शंकर भगवान की, सियापति रामचंद्र की, अयोध्या धाम की। लोकप्रिय चेयरमैन श्री सोहन सिंह जी राणा बड़ा गांव, जो बड़ा गांव, इनको पूरे जिले करनाल का चेयरमैन बनाया हुआ है। आज हमारे बीच अपने घर अपने गांव माखू माजरा में पहुंचने पर अपनी पंचायत की तरफ से व समस्त ग्राम निवासियों व मंदिर और गुरुद्वारा की कमेटी की तरफ से आप सबका गांव माखू माजरा में पहुंचने पर अभिनंदन व स्वागत। सबसे पहले सरपंच देख सकते हैं गांव माखू माजरा के बुजुर्ग सोहन सिंह राणा को पगड़ी डालकर स्वागत करते हुए, पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। गांव के बुजुर्ग इस समय यहां पर मौजूद हैं और सम्मान किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें। जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन से जिला परिषद बनी है, हम बिल्कुल मन से किस तरीके से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं और उनको जिन सुविधाओं के का अभाव गांव में आज की डेट में देहात के अंदर है, हम किस तरीके से गांव के अंदर वो सुविधा दे सके उसके लिए काम कर रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले अपनी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरकार ने हमें इतना सक्षम बनाया कि हम लोगों की आज सेवा कर पाए। और इसके जैसे मैंने कि पहले भी आपको कई बार बताया, हमने इंडोर जिम, ई लाइब्रेरी और महिला संस्कृति केंद्र और उसके अलावा बहुत सारी चौपालें, नाले, पानी की निकासी का काम, कहीं पोंड ऐसे थे जहां जो गंदे पोंड थे, पोंड को सफाई करा करके उस तरीके से एक काम शुरू किया है। और भविष्य में जो भी, क्योंकि आज सरकार की सोच क्या है कि किस तरीके से गाँव को शहर की तर्ज पे डेवलप कर सके, और हम उसी दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। आज किन किन कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं? जैसे सड़कों की भी बात कर रहे हैं कि आज कुछ सड़कों का भी आज, क्योंकि आपको पता है मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हमारे पास आ गई और पूरे जिले के अंदर हमारे लगभग आज हम 21 करोड़ की सड़कों का आज शुभारंभ हम माखू माजरा से कर रहे हैं। और वो जल्दी अब सारी सड़कें रिपेयर होकर के अच्छी सड़कें तैयार हो जाएंगी और लोगों को उसमें, ग्रामीण एरिया के लोगों को पूरी सुविधाएं होंगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ और आज एक ये हम यहाँ खड़े हैं मंदिर परिसर में, इसके साथ एक लंगर हाल है। उसमें यहाँ एक बड़ी लंबे समय से डिमांड थी, क्योंकि यहाँ लोग धार्मिक काम करते हैं, कीर्तन और भजन वगैरह चलते रहते हैं यहाँ पे, उसके लिए एक सुविधा की जरूरत थी और यहाँ पे इन्होंने एक पत्थर लगाने की डिमांड की थी। आज उसका भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मनोहर लाल को जिस तरह से आपने पूरे देश में नंबर 1 लाने की बात कही है और आश्वासन भी दिया है लोगों ने, तो आपकी बात क्या? बिस्पाल जी, वो दिन दूर नहीं है। लोग चुनाव होने की वेट कर रहे हैं कि किस दिन वोटिंग का टाइम आए
और हम कितनी जल्दी आज बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता करके भेजें, कमल के फूल को कैसे हम बटन दबाएं। आज जब जिस दिन चुनाव होगा आप देखोगे कि पहले नंबर की जीत के अब एक तरफा आज लोग वोटिंग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं 10 से 15 गाँव में जा लिया, मेरी लोगों से बात हुई है, लोगों ने खुद खड़े होकर के शपथ लिया, मेरे से भी शपथ खुआई है कि आपने भी नहीं बैठना और हमने भी नहीं बैठना। और हम आज माननीय मनोहर लाल जी को यहाँ से नंबर 1 पर के पूरे देश में जिता करके भेजेंगे। और मनोहर लाल जी जब यहाँ से जीत करके जाएंगे, क्योंकि अभी वो नरेंद्र मोदी जी की टीम में जाने लग रहे हैं, और नेचुरल जब यहाँ से मनोहर लाल जी यहाँ से सांसद बन करके जाएंगे तो करनाल का और ज्यादा विकास कार्य होगा। लोगों में चर्चा है कि सोहन सिंह राणा इंद्री हल्के से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखो जी, हमारी पार्टी के अंदर कोई कहीं से हम 24 घंटे हर कार्यकर्ता तैयारी में रहता है, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कार्य करता है। मैं इंद्री से तैयारी कर रहा हूँ, कमल को जिताने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कमल के फूल पे जो भी व्यक्ति, जो पार्टी जिसको टिकट दे के भेज देगी, हम उसको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। वो मेरे को दे या किसी और को दे, वो पार्टी का काम है, मेरा काम नहीं है। विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है, तो अब मोदी सरकार के राज में, मनोहर जी के राज में, नायब सिंह जी के राज में विकास के कार्यों की झड़ी लगी हुई है। लगभग आज 20 से 21 करोड़ रुपए के कार्य जो मार्केट कमेटी की सड़कें हैं, वो हमारे चेयरमैन के साथ मिलकर हम उनको उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। वो जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएंगी। मैं मोदी सरकार का, खट्टर सरकार को और नायब जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जिला परिषद को अब विस्तार करके उनको नलका या कुर्सी चेयर देने वाले ना छोड़कर पूरे विकास कार्यों में साझा कर देश का विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। जिला परिषद और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर इसी तरह से काम करते रहेंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मेरी मातृशक्ति, आज यहाँ आकर के मेरे को बड़ा खुशी का अनुभव हो रहा है। और जब मैं वोट मांगने आया था तो एक सवाल था, मतलब पूरे वार्ड में ही एक सवाल था, यहाँ नहीं, भाई वोट मांगने आ जाए उसके बाद कोई नहीं आंदा। लेकिन माखू माजरे वाले लोगों को विश्वास था, क्योंकि ये मेरा अपना ही गांव है, बड़ा गांव और माखू माजरा एक ही गांव है। और आप भाइयों को इतना विश्वास था कि हाँ भाई अगर सोहन सिंह जो कहेगा वो करेगा। और सबसे बड़ी मिसाल हमने एक चीज़ पेश की है। मैंने एक बात कही थी जब मैं वोट मांगने के लिए आया था, भाई एक तरफ बिकाऊ और एक तरफ टिकाऊ है, लेकिन आप लोगों ने टिकाऊ के ऊपर विश्वास करा और मेरे को यहाँ से जिता करके भेजा। और आप सब के आशीर्वाद से जीतने के बाद और हम सब के आशीर्वाद से जब मैं यहाँ चेयरमैन बना, और चेयरमैन भी बने हम सर्वसम्मति से बने। आज हमारे हाउस के अंदर हम अलग अलग विचारधारा के भी लोग हैं, मेरे साथ कांग्रेसी भी हैं, इनेलो के लोग भी हैं और बीजेपी के भी हैं। और हम सब ने मिल करके बैठ के एक प्लानिंग बनाई और बैठ के हमने डिसाइड करा कि भाई सारे रल मिल करके और सर्वसम्मति से इस बार हम चेयरमैन बनाएंगे। और सारे भाइयों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मैं यहाँ करनाल जिले से चेयरमैन बना। उसके बाद क्योंकि जब सर्वसम्मति से कोई काम होता है उसके बाद जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ जाए, और उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमने एक संकल्प लिया कि हम पूरे जिले का किस तरीके से समान रूप से विकास कर सकते हैं, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया। और हमने मेरे ख्याल से जितने 25 वार्ड हैं, हमने 25 के 25 वार्ड में बराबर रूप से पैसे दिए हैं और चारों तरफ आज काम स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैं बात कर रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए पहले कई बार मेरे को फोन आते हैं, कोई कहता है जी मेरे को नलका दे दो, कोई कहता है जी बेंच दे दो, कोई का एक आधी लाइट लगवा दो। लेकिन आज जिला परिषद, क्योंकि मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस सरकार ने आज पंचायत सिस्टम को इतना मजबूत बनाया। और हमें, क्योंकि जब मैं चेयरमैन बना और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला, जो उस टाइम मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, और उनसे मिलकर मैंने बात रखी, भाई हमें पैसे की डिमांड है। उन्होंने कहा आप काम करो, पैसे की कमी नहीं आने देंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। आज हमने ये मान करके चलो कि पूरे जिले में अगर हम बात करें, लगभग 70 करोड़ की लागत से हमने पूरे जिले में अपने काम कराए हैं। और इसके अंदर आप देखो कि लगभग 150 के करीब हमने चौपाल बनाई है, उसके बाद नाले बनाए हैं, उसके साथ साथ 45 गांव हमने पर ब्लॉक वाइज ऐसे चुने हैं, जो 5 गांव हर ब्लॉक के जो जनसंख्या के आधार पे पड़े, उनके पूरी फिरनियों के ऊपर हमने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करा है। हमने पूरे जिले में 125 ई लाइब्रेरी लगाने का काम करा है। हमने 80 इंडोर जिम का काम चल रहा है।
और महिला सांस्कृतिक केंद्र, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी कई बार थोड़ी सी समस्या रहती है, क्योंकि आजकल कीर्तन मंडली है, कुछ है, उनको कीर्तन करना है, बैठना है, अपने बात करनी है, तो उसके लिए भी हमने लगभग 40 से 45 हमने महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाने का काम किया है। और उसके साथ साथ अभी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हमारे पास आई, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने, हमारी सरकार ने यह विश्वास जताया कि अगर हम ये जिला परिषद को हैंड ओवर कर देंगे तो अच्छा काम हो सकता है। और जब हमारे पास ये सड़कें आई, हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम जिम्मेदारी से इस काम को करें। हमने आज मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का काम अपना स्टार्ट किया। और जब मैं यहाँ आया था वोट मांगने के लिए, जो सबसे बड़ी डिमांड एक ही थी, भाई कुछ करिए ना करिए, भाई ये सड़क जरूर बनवा दे बड़े गांव तक, मक्खू माजरा से बड़े गांव तक ये सड़क जरूर बनवा दे। और मेरे को भी तकलीफ होती, क्योंकि मेरा भी आना जाना रहता है, इसमें हमने भी दिक्कत थी। और हमने उसको लिया, एसडीओ साहब सामने बैठे हैं, मैंने कहा भाई इस सड़क को खाली सही नहीं कराना, रिपेयर नहीं करानी, इसको दोबारा से हमने अच्छी तरीके से बनाना और इसको चौड़ी भी करनी है। लगभग इस पे 1.5 करोड़ का बजट लगेगा। आज हम उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज पूरे जिले के अंदर जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, उसका लगभग हमारे जो एस्टीमेट बने हैं वो 20 से 21 करोड़ का एस्टीमेट बना है। और पूरे जिले की सड़कें जितनी मार्केटिंग बोर्ड की, आज यहीं से शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, मक्खू माजरा से शुभारंभ करने जा रहे हैं। उसमें मान लो अब असंध की ऐसी 49 सड़कें हैं जो हमने रिपेयर में ली है, और एक स्पेशल रिपेयर में 7 सड़कें ली हैं। गुरोंडा की 32 सड़कें हैं, और उसके साथ साथ 5 सड़कें स्पेशल रिपेयर में गुरोंडे की। नीलोखेड़ी की 26 सड़कें हैं, और स्पेशल रिपेयर में 5 सड़कें हैं। करनाल की 6 सड़कें हैं। ऐसे ही अगर आप बात करो इंद्री हलके की, सबसे ज्यादा है, 31 सड़कें हमारी इंद्री हलके की एनुअल रिपेयर में है, और स्पेशल रिपेयर में भी 14 सड़कें हमारी इंद्री हलके की हैं। इंद्री हलके के अंदर कोई भी मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़क हमारे को हैंड ओवर होगी, एक भी सड़क हमने नहीं छोड़ी, सारी सड़कों पे आज से काम स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने काम किया। उसके साथ साथ अब देखो, इतने काम जो हम कर रहे हैं, आज उस काम को मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सरकार की मदद है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण कर पा रहे हैं, माननीय मनोहर लाल जी के कारण कर पा रहे हैं। और अब आप सब मेरे साथ एक बार बताएं, क्या आज हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं? हाँ जी, हाथ खड़े करके एक बार बताओ, किए हैं जी। और जब भी जरूरत पड़ी है, कभी देश को जरूरत पड़ी, देश का कोई बच्चा भी अगर कहीं विदेश में किसी को दिक्कत होगी, हमारे हिंदुस्तानी को, वहां भारत सरकार जाके खड़ी हुई कि नहीं खड़ी हुई? आज हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा किया कि नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने? मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर काम किए कि नहीं किए? अब सारे काम करें, और मैंने भी जो काम किए उन्हीं की वजह से किए। यही है ना जी। आज क्योंकि ये गांव मेरा है, मेरा वार्ड है, और आपके वार्ड के पार्षद को आज चेयरमैन किसने बनाया? माननीय मनोहर लाल जी ने, सीएम होते हुए। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा, और कुदरती मनोहर लाल जी यहाँ से कैंडिडेट है लोकसभा के। और आज हमने, आपको सबको पता है, पिछली बार जो हमारे करनाल के अंदर हमने जो जीत दर्ज करी थी लोकसभा के अंदर, करनाल लोकसभा ने, वो पूरे देश के अंदर हमारे दूसरे नंबर की जीत थी। दूसरे नंबर पे हम सबसे ज्यादा वोटों से जीतते थे। अब क्योंकि करनाल को दूसरे नंबर पे रहने की आदत नहीं है, अब करनाल को पहले नंबर पे रहना चाहिए, क्योंकि वो जो 1 नंबर पे सीट थी वो गुजरात की थी। लेकिन हम गुजरात को अभी आगे नहीं निकलने देंगे, और पूरे देश में इस बार हमने नंबर 1 की सीट लेकर के जाना है। ये सारे संकल्प करते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बता दो जी, करोगे जी? सारे के सारे करेंगे। उसके साथ अब जिम्मेदारी क्या बनती है? नंबर 1 पहले हमने कौन लेके आना है? लोकसभा। लोकसभा कब नंबर 1 पे आएगी? जब हमारा गांव नंबर 1 पे आएगा। और कम से कम कल से आज तक मैं 10-12 गांव में जा लिया भाई, और लोगों ने, मैं बताऊं, शपथ ली है कि भाई हम पूरा का पूरा गांव एक तरफा सारी की सारी वोट कमल के फूल पे डालेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी जी को डालेंगे, माननीय मनोहर लाल जी को डालेंगे। क्या आप लोग भी ऐसी शपथ लोगे? आप भी तैयार हो सभी? देखो जी, मैं एक चीज कहता हूं, आप सभी जात बरादरी धर्म छोड़ करके अपने छाती पे हाथ रख करके एक बात करो कि जो काम आज नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्या किसी सरकार ने किया है? नहीं किया।
लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी हमारे लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, तो फिर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारे पास अब टाइम आया है नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मनोहर लाल जी का एहसान उतारने का, जो उन्होंने हमारे लिए किया है। आज हम उनका एहसान उतारेंगे, वो किस तरीके से, क्योंकि उनको आगे फिर जिम्मेदारी देंगे ताकि हमारे लिए वो अच्छा कर सके। और इस बार हमने अपनी लोकसभा को नंबर 1 पे लेके जाना है। और खास तौर पे मैं माखू माजरा में खड़ा हूं, क्योंकि आज मेरे ख्याल में 2 दिन बाद माननीय मनोहर लाल जी आ रहे। क्या मैं जाके इस गांव की रिपोर्ट दे दूं कि यहाँ से 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ेंगी? दे दूं जी? अच्छा, एक चीज हो रहा है, हमारे गांव में कोई आए ना आए, हमने बात नहीं देखनी जी। भाई माननीय मनोहर लाल जी आएंगे, कोई और आएगा बीजेपी का कोई, हम सब ये लगा लो कि आज नरेंद्र मोदी बनकर के काम करेंगे, माननीय मनोहर लाल जी बनकर के काम करेंगे और घर घर जाकर के अपनी एक एक वोट पोल भी कराने। क्योंकि हम यहाँ तो कह के चले जाओ जी हम सारी वोट देंगे, भाई जिस दिन चुनाव हुआ किसी का कुछ काम निकट जाए, किसी का कुछ काम निकट जाए, उस दिन सारे काम छोड़कर, क्योंकि हमने एक दिन खाली जिस दिन वोटिंग होगी नरेंद्र मोदी जी को देना है, और हमने उस दिन अपना एक कीमती समय निकाल करके एक एक वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल पे दबानी है। और भाई पिछली बार तो जब वोटिंग हो रही थी, क्योंकि वोट बहुत ज्यादा पड़ी थी, और मशीने का जो कमल वाला फूल का निशान है ना, वो गर्म कर दिया था लोगों ने। और इस बार भी हमने उसको पूरा दबा दबा के गर्म कर देना है। देखा बाद में देखा सबसे नीचे वही दब रहा था बटन कमल का। इस बार भी हमने यही काम करना है। मेरे ख्याल से अपने गांव में कोई भी, और मैं कहता हूँ मेरे वार्ड के 16 गांव हैं, और मैं भी कलवाड़ी तभी आया, उन्होंने भी ऐसा ही संकल्प लिया। एक बार सभी हाथ खड़ा करके हम संकल्प लेंगे कि हम आने वाले टाइम में जब जिस दिन भी चुनाव होएगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी की वोट भी डालेंगे और वोट भी करेंगे और वोट दिलवाएंगे भी। मंजूर है जी? चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए 8 लाख का ग्रांट दिया है, क्योंकि हमारे को तो ये थी भाई आरसीसी या ब्लॉक वगैरह लग जाएंगी, पर भाई साहब ने अपने ही मन से अपना खुद का गांव समझते हुए अपना खुद का काम ये सामुदायिक केंद्र के सामने 8 लाख रुपए की ग्रांट भेज दी है, जिसका टेंडर भी हो गया है। टेंडर खुल चुका है, बहुत ही जल्दी 2-4-10 दिनों तक लक्ष्य जी की देखरेख में जो ये जैसे एक पंजाबी चौपाल 80 वाली चौपाल है, एक इधर पंचायत घर वाली जो पुरानी बिल्डिंग हो रही है उसको चौपाल है, 1-2 BC चौपाल के लिए भाई साहब पे डिमांड गई हुई है। भाई साहब ने बोल रखा भी खुले सुबह से जितना मांगेंगे उतना ही तैयार है माखू माजरा के लिए। तो ऐसे हमारे भाई साहब के लिए बार बार आपका इतने खुले सुबह से इस माखू माजरा में शुरुआती साल में ही लगभग 2.25 करोड़ के करीब का अभी आगे हैं। 19 लाख पहले भी जोड़ के लिए आए थे, वो किसी कारणों से वापसी चले गए हैं, कोई रास्ते की दिक्कत थी। तो भाई साहब का माखू माजरा में पहुंचने पर फिर पुनः इनके खुद के गांव में पहुंचने पर अपने गांव की तरफ से मंदिर कमेटी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मक्खू माजरा गांव के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, जो टूटी हुई सड़क जिसके लिए हमारा जिला परिषद से 1,52,00,000 रुपए पास हुए हैं, जिसके कारण वहाँ से कनेक्टिविटी थी जो बड़े गांव से वो टूटी हुई थी, लगभग सड़क बिल्कुल खत्म है वो, लेकिन अब वो नए तरीके से चौड़ी होकर सड़क बनेगी। मैं चेयरमैन जी का धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने पहले ही ग्रांट में उस सड़क को दिया और उसके 1,52,00,000 रुपए पास कराए और 8 लाख रुपए इस ग्राउंड में जिससे मैं यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रही थी उस टाइम लोगों की मांग थी कि उसको पक्का किया जाए, और चेयरमैन साहब ने उसके लिए भी 8 लाख गांव में दिया है। मैं चेयरमैन साहब का और फूल मालाओं से उनको नवाजा। मैं सभी गांव वासियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत लाइव तस्वीरें इस समय
तस्वीरें इस समय आप माखू माजरा से देख सकते हैं और सड़क का शुभारंभ होते हुए आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में माखू माजरा से बड़ा गांव की जो सड़क है उसका यहाँ पर उद्घाटन होता हुआ जिला परिषद चेयरमैन जो सोहन सिंह राणा है वो पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ पर लड्डू खिलाकर एक दूसरे का लड्डू खिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंह मीठा कराया जा रहा है और खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद ये इस सड़क का शुभारंभ हो रहा है और ये सड़क बनने जा रही है। कई और विकास कार्यों का आज शुभारंभ हुआ है और आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। चुनाव आचार संहिता से पहले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ जिला परिषद की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा विभिन्न गांवों में पहुंच रहे हैं और सड़कों सहित विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला वो रख रहे हैं। कई विकास कार्यों का उन्होंने नारियल फोड़कर शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने मनोहर लाल जो करनाल लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी पूरे देश में नंबर 1 की जीत का दावा भी उनकी तरफ से किया गया है। गांव वासियों की तरफ से उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया।